एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लोकतंत्र सेनानियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपातकाल के समय के आयोजन के संबंध में विस्तार से जानकारी देने के लिए मुख्य वक्ता के रूप में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया सहित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्याम शिवहरे सहित अनेक पदाधिकारी विशेष रूप से मौजूद रहे और इस दौरान लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान भी आयोजित किया गया। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोकतंत्र सेनानियों के साथ भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। और वहीं पे कांग्रेस उसको संविधान को हथियार बना के जनता के विरोध में इस्तेमाल। आपातकाल इसलिए लगा, आपातकाल में बंदी जनता को बंद करने के लिए किया। ये कांग्रेस की कुंठित मानसिकता को दर्शाता है। और इनकी जो संस्कृति है, परिवार पहले है बाद में संविधान, तो इनके लिए संविधान और लोकतंत्र कुछ नहीं। ये राम मनोहर लोहिया जी बोल के गए और आज जो दिखा इनके चरित्र में 1975 में दिखा। और आज जरूरत इस बात की है कि ये कालखंड दोबारा ना हमारे बीच में आए, ऐसी मानसिकता दोबारा हमारे बीच में ना आए जो हमारे संविधान को कमजोर करे कि इस तरह का कभी भी समय ना आए, इस तरह का कभी काल घटना है। आज इसका संकल्प लेने की और समानता, स्वतंत्रता, बंधुता ये सिर्फ किताबों में नहीं है। संविधान को रखने वाले हम लोग हैं, संविधान को नीचे ले जाने वाले हम लोग। आपको हम बता दें, सुभाष चंद्र बोस को, कांग्रेस भाई पटेल को जो प्रधानमंत्री बनने लायक थे उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब का जितना अपमान किया। मैं बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसके बाद श्री परमलाल इसके बाद श्री परमलाल उनसे भी आग्रह करता हूँ मंच पर आने की कृपा करें। मैं श्री भालू अग्रवाल ग्राम देवराल उनसे भी आग्रह करता हूँ मंच पर, ग्राम देवराल उनसे भी आग्रह करता हूँ मंच पर आने की कृपा करें। श्री नंदेलाल अग्रवाल जी ग्राम देवराल उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ। श्री किशोरी सेन जी ग्राम सिहोरा कलोरिया, श्री लाहन सेन जी खासा तारखेड़ा, श्री गोपाल प्रसाद मुसारी, विनोदी नरसिंगर, श्री खट्टी लालो जी ग्राम सिहोरा कलोरिया, खासा तारखेड़ा। सभी से आग्रह है कृपया मंच पर आने की कृपा करें। हमारे तो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनोदा नरसिंगर से श्रीमती इंद्राणी काशी जी ग्राम विनोदा नरसिंगर से, श्रीमती कृष्णबाई प्रेमलाल से, श्रीमती राधा रानी। राजीव गांधी जी ने भाषण सदन के अंदर दिया था तो उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि आपातकाल लागू करना कोई गलत नहीं। और 1,40,000 लोगों को तो गिरफ्तार किया था, लेकिन उसके साथ साथ 22 लोगों की कस्टोडियल डेथ भी हो गई थी। मतलब 22 लोग मीसाबंदी हमारे खत्म भी हो गए थे उनकी कस्टडी, उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। इन्होंने 75 बार सत्ता को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए संविधान में संशोधन किए और 90 बार 356 जो हमारा अधिनियम है जो संविधान में, उसका उपयोग 90 बार राज्य सरकारें गिराने में उपयोग किया है, विरोधी सरकारों को गिराने में उपयोग किया है।
ये संविधान की कीमत है। और उसी संविधान को लेके हमारे राहुल गांधी जी शपथ लेते हैं, फहराते हैं, जो 2013 में उसी संविधान के अंदर आने वाले विधेयक को फाड़ते। ये इनका चरित्र है। उसी सदन में वो विधेयक को फाड़ते हैं, उसी संविधान में वो संविधान की कसम खाते हैं, संविधान को लहराते हैं। 25 जून की रात्रि की हम याद करें अगर, जिनकी उम्र है, तो उन्हें मालूम है कि इस देश में क्या हुआ है। संविधान समाप्त हो गया, तानाशाही का युग प्रारंभ हो गया और 1 लाख से ऊपर लोगों को जो बेगुनाह थे उनको जेलों में डाल दिया। पत्रकारों के लिए लिखना मना था। मैंने देखा 26 तारीख को जो नई दुनिया अखबार आया था उसका एडिटोरियल में कुछ नहीं था। क्या लिखते? इसी तरीके से पूरा देश पीड़ित था। किसी के परिवार के लोग जेल में थे, बच्चे भूखे थे, असहाय थे, पढ़ने लिखने को नहीं था, खाने पीने को नहीं था। ऐसे में मैं तारीफ करूंगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, भारतीय जनसंघ की और बहुत से ऐसे स्वयंसेवी संस्थान जिन्होंने लोगों की जाके घर भर पर मदद की। उसमें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी हैं जो एक स्वयंसेवक की तरह से वो जेल नहीं गए परंतु उन्होंने सबकी मदद करते हैं। आपको पता है कि 50 वर्ष पहले 25 जून 1975 को जो हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा आपातकाल सिर्फ इसलिए लागू किया था कि सत्ता बची रहे। उन्होंने लोकतंत्र के 3 स्तंभ, खासकर चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, चाहे हमारी विधायिका हो, सबको उन्हें सत्ता के सामने घुटने टिकवा दिए। और अपनी सत्ता लोलुपता उनकी इतनी ज्यादा थी, गांधी परिवार से बाहर उनकी सत्ता ना जाए, क्योंकि इस बात को राम मनोहर लोहिया जी ने भी कहा था कि कांग्रेस के लिए लोकतंत्र तो संविधान जब तक है जब तक सत्ता में है, और सत्ता की जब बाहर रहती है तो ना उनके लिए लोकतंत्र है ना संविधान। और वो जब 1975 में 25 जून को साबित हुआ। आज उन्होंने बाबा साहब के संविधान को आज जो जनता की रक्षा के लिए था, आज जनता के बीच में हथियार बना के इस्तेमाल किया। आज राष्ट्रद्रोह में कोई नहीं था, ना कोई विद्रोह था। आपातकाल में अब उसी संविधान में उन लोगों को बंदी बनाया, राष्ट्रद्रोही को बंदी नहीं बनाया। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि उन्होंने इसका दुरुपयोग किया था और आज उसी का कारण है कि कांग्रेस पार्टी जो निरंतर नीचे जा रही, क्योंकि इनकी कोई नींव नहीं रही। इन्हें लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया है। ये कभी न्याय पे नहीं चले, नीति पे नहीं चले। इनकी नीति सिर्फ ये रही है कि हमारा परिवार, हमारा उनके लिए परिवार पहले, संविधान बाद में। आज जहां तक संविधान की बात आती है, एक तरफ तो संविधान को 2013 में राहुल गांधी फाड़ते हैं, विधेयक को फाड़ते हैं, वहीं पे अभी जब शपथ ले रहे थे तो संविधान हाथ में लेके चल रहे हैं। बाबा साहब को हराने तक के कांग्रेस पार्टी ने प्रयास किया। आज वो संविधान की बात करते हैं। आज संविधान का हरदम उन लोगों ने दुरुपयोग किया है। और आपातकाल वो एक ऐसा काल था जिसमें तानाशाही शासन लाने का प्रयास किया और उसमें इन्होंने ये सोचा कि हम इस तरह से काम करके और हम यहाँ पे तानाशाही राज शासन चलाएंगे, लेकिन वो चला नहीं। और आज इसलिए पार्टी जो कांग्रेस धरातल पे जा रही है उसका मूल कारण यही है। सभी जानते हैं कि 1975 को 25 जून को जो घटना घटी वो इस देश के एक लोकतंत्र पर जो काला धब्बा लगा है, उसको यदि ये नई पीढ़ी को याद नहीं कराया जाएगा ये दिन कभी भी वापस आ सकता है। इसको रोकने का काम हम सब युवाओं को, हम सब राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को हमेशा जागरण के रूप में रखना पड़ेगा। हमेशा ये बताना पड़ेगा कि इस लोकतंत्र को चलाने वाले 4 स्तंभ, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, जिस तरीके से इंदिरा गांधी के शासनकाल में इनके ऊपर कुठाराघात किया गया था, इनकी आवाज को दबाने का काम किया गया था, वो आगे आने वाले समय में कभी ना हो। इसको रोकने के लिए वैचारिक रूप से जिंदा रखा जाता है। इस बात को खत्म करने के लिए हम सब युवाओं को प्रेरणा देने का काम हमारे जो उस काल में
भुक्तभोगी परिवार है उनके बीच में ये बात आती है कि कैसे उनके ऊपर उनको परेशान किया गया, कैसे उनको जेलों में डाला गया। उनके परिवारों को संबद्ध बनाने के लिए हम सब ये कार्यक्रम करते हैं।